फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी बो मनिया माशू विथ यू। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राखी का ब्लॉग, जो मैंने पिछले साल भी शेयर किया था और मैं इस साल भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ढोकला बनने को रख दिया, मैं अब आटा गूंथने जा रही हूँ और हम सारी प्रिपरेशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने घर जाएंगे। तो समोसा मैंने पहले ही से बना कर रख दिया था और ये ढोकले की तैयारी चल रही है। ये रही मेरी सब्जी और ये ढोकले के घोल को मैं रेडी कर रही हूँ और जिसके बाद मैं ढोकला बनाऊँगी। रक्षाबंधन के दिन हम लोग जाते हैं अपने पुश्तैनी घर, जो मेरे दादा दादी का घर है। तो थोड़ा सा वो मैं उसमें वीडियोस कम बना पाती हूँ क्योंकि बहुत ही कम जगह होती है उसमें। बट हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट उसी में करते हैं क्योंकि मेरी दादी का बहुत मन रहता था कि हम सारे भाई बहन वहीं पे राखी बांधें, तो इसलिए हम लोग वहीं पे राखी बांधने जाते हैं। तो ये ब्लॉग आप देखिएगा कि आपको कैसा लगता है। ये बनारस के एक घर की ब्लॉग। तो ये रही मेरी राखी की थाली जिसमें मैंने ये इसको ख़रीदा था मार्केट से। ये मुझे बहुत पसंद है। और ये रही मेरी राखियाँ मेरे 5 भाइयों के लिए। तो सबसे पहले मैं इस राखियों को भगवान जी को चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं अपने भाइयों को बांधती हूँ। तो ये मेरे रहे लड्डू गोपाल और ये मेरे गणेश जी। तो गणेश जी और लड्डू गोपाल को मैं राखी बांधती हूँ, उसके बाद मैं उनकी आरती उतार रही हूँ। तो इस तरह से मेरा ये पूजा कंप्लीट हुआ रक्षाबंधन का। तो सुबह हो चुकी है और मैं आपने देखा मैंने भगवान जी की पूजा कर ली। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ किचन का काम करने के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने किचन का क्या क्या काम कर लिया। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फैमिली के लिए और ले जाने के लिए भी अपने भाइयों को, उनको पसंद है। और ये मैंने चाय रखी है सुबह की, क्योंकि चाय सब लोग पिएगा। और आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में भी कि हम लोग के घर में बनारस में जब तक हम लोग भाइयों को राखी नहीं बांध देते हैं तब तक हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैं अपने पुराने घर जाती हूँ, अपने मायके के पुश्तैनी घर, जहाँ पे मेरे बड़े पापा की फैमिली रहती है। और वहाँ पे मेरे बड़े पापा के 3 लड़के और मेरे मम्मी पापा के 2 बच्चे, हम लोग वहीं पे करते हैं रक्षाबंधन। तो आपको मैं आज ले चलूँगी अपने ट्रेडिशनल होम और दिखाती हूँ कि मेरे ससुराल में कैसे रक्षाबंधन बनता है। और हम लोग ननद लोग भी भाभियाँ को बांधती है ना लुम्बा, तो वो भी मुझे बनेगा। तो आप देखिएगा कैसा लगता है इस बार का ब्लॉग आपको। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ। इस समय है सुबह के 8 बज रहे हैं, तो हम लोग अभी खाने की ही तैयारी कर रहे हैं कि लोग क्या खाएंगे। सारे नंदे आएंगी तो वो क्या खाएंगी। वैसे मेरी 3 नंदे हैं, बट जिसमें से सिर्फ एक बनारस में रहती हैं और 2 बाहर ही रहती हैं। तो इसलिए से वो लास्ट वाली बीच की आती हैं सीमा दीदी, तो वो आएंगे भी कुछ देर में। और मेरी बुआ सास आ चुकी हैं। को बनारसी कचौड़ी बनाने की रेसिपी बताती हूँ, जिसमें मैं आटा गूंथना बताऊँगी कि कैसे आटा गूंथते हैं इसका इन बनारसी स्टाइल। तो जो आटा होता है उसमें ये जो दाल होती है उड़द की, ये छिली हुई दाल है, इसको पीस करके पाउडर बना लेते हैं, जिसको पीठी कहते हैं। ये कचौड़ी में पड़ती है। ये कचौड़ी में जब आप आटा है, ये आप देख सकते हैं, ये आटा है। और इसमें मैं इसका मतलब आपका जितना आटा होगा उससे बस थोड़ा सा पीठी पड़ता है। पीठी मतलब आप समझ गए, उड़द का पाउडर। ओके, डाल देते हैं। इसके बाद ये आदी मिर्चा पिसा हुआ, जीरा, ये जवाइन है और ये थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पे हिंग को मैंने डिप करके रखा। ये बनारस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कचौड़ी में हिंग को डालना। तो हिंग आप देख सकते हो मैंने कितना लिया है, क्योंकि मुझे घर में सबको हिंग की महक वाली कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने हिंग को ज़्यादा रखा है। इसके बाद मैं इस हिंग को डालूँगी और आटा को पूरा अच्छे तरीके से गूँथ लूँगी और थोड़ा टाइट डो बनेगा इसका। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ करके रख दिया है। इसके बाद जब खाना होगा तब ये बनेगा। और यहाँ पे मेरी तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये रहा मेरा साड़ी, ये रहा मेरा ज्वेलरी, मेकअप। तो मैं रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे बहनों ने आकर के अपनी थालियाँ लगा दी हैं। बहनों से मतलब है मेरी बुआ सास और मेरी नंद। तो ये रही मेरे हस्बैंड देवर। तो ये मेरी दीदी की थाली है, थालियाँ राखी की। और यहाँ माला, फूल, नमकीन सब आके रेडी हुआ है। ये मेरे बुआ के लड़के हैं और उनकी बहन उनको राखी बांध रही है। बुआ की बेटी, मेरे देवर, मेरे नंद, सब लोग आ करके तैयार है फटाफट राखी बांध के फटाफट से खाने के लिए। मेरे छुटकू भी बैठे हुए हैं अपने चाचा के पास राखी बनवाने के लिए।
तो यहाँ पे इतने गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। लो अब बारी आ गई मेरे छुटकू की। मेरे छुटकू की राखी बना रही हूँ, उनकी बुआ उनको राखी बांधती हैं। ये रहे मेरे हस्बैंड, अब इनकी बहन इनको राखी बांध रही है। तो अब मेरे देवर जी की राखी बना रही है। अब राखी बनने के बाद सब लोग अपना अपना नाश्ता करेगा। ये अब मेरी राखी बनवाने की टाइम आ गई। अब मेरी ननद मुझे राखी बांधेंगी। यहाँ मैंने गुड्डू को अपने पास ले लिया है। आरती टाइम। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। यहाँ हम लोग रेडी हो गए हैं, बाहर आ चुके हैं अपने बैठ के गाड़ी से जाने के लिए। अब मैं आ गई हूँ अपने दादी के घर, अपने पुश्तैनी घर। यहाँ पर मैं अपने भाइयों को राखी बांध रही हूँ। मेरे 3 दीदियाँ हैं, आज आई हैं। वैसे हम लोग 5 लोग हैं, पर 3 ही आई हुई हैं क्योंकि एक लोग बाहर गई हुई हैं और एक लोग अभी ट्रेन में है, वो आ रही हैं फ्रॉम इलाहाबाद। तब से हम 3 बहनें सबको राखियाँ बांध रही हैं। फिर वो मेरी दीदी जो इलाहाबाद से आ रही है वो आएगी, तो वो अपने भाइयों को राखी बांधेगी। तो राखी बांधने के बाद हम लोग अपना अपना नाश्ता और खाना खाते हैं। उसके बाद हम लोग शाम को निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो मेरी दीदी के बच्चे एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, अपने गिफ्ट्स को शो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग खाना पीना खा करके रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को अपने पैसे खर्च करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपनी अपनी रक्षाबंधन की खर्ची मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको ले जा रही हूँ दशाश्वमेध घाट, जो गंगा जी के पास है। तो ये रहा मेरा दशाश्वमेध घाट और दशाश्वमेध का मार्केट, जो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा करवा दिया है। पहले ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था, बट अब मोदी जी ने बहुत अच्छा सब कुछ करवा दिया, इसलिए थैंक यू मोदी जी। बहुत ज़्यादा हम लोग मार्केट में आ गए, हम लोग साड़ी के शॉप पर हैं। हम लोग साड़ी लेते हैं और उसके बाद हम लोग, अब जन्माष्टमी आ रही है तो हम लोग जन्माष्टमी की तैयारी करने में जुट गए हैं। यहाँ पे मेरी बहनें शॉपिंग कर रही हैं। अब हम लोग सब लोग आ चुके हैं। यहाँ पे ये मेरी दीदी की बेटी है, मेरी दीदी है। ये रही गंगा घाट। जय गंगा मैया। हम सब बनारसियों का सबसे अच्छा पसंदीदा जगह। और ये रही मेरी मुझसे बड़ी वाली दीदी जिसने मास्क उतारा है, और उससे बड़ी वाली, और ये सबसे बड़ी वाली ग्रीन साड़ी वाली सबसे बड़ी है। यहाँ पे हम लोग खाने पीने मटर गश्ती के निकल जाते हैं। शाम हो चुकी तो चाय तो चाहिए बनारसियों को, तो हम लोग यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय गंगा घाट के पास बैठ के पी रहे हैं। बहुत मज़ा आया और बारिश का मौसम हो गया था और बारिश भी होने लगी, तो हम लोग तब भी रुके नहीं, हम लोग सब लोग एंजॉय करते रहे। अब हम लोग आ गए दीना चाट। वाराणसी की चाट की दुकानें कितनी फेमस है आप सबको पता है, तो उसमें से एक फेमस चाट की दुकान पे आज हम लोग हैं। ये दीना चाट ने सब कुछ खाया, गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पा और चाउमीन, फालूदा, सब कुछ, और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। इस तरह से मेरा ब्लॉग कंप्लीट होता है। मैंने आपको दिखाया कि हम लोग गंगा जी गए, चाट वगैरह खाया। ये सब खाने के बाद हम लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, मीन्स अपने ससुराल वापस आ जाते हैं। छोटा सा ब्लॉग, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वही हमेशा की तरह प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।